ब्रेविस लैटिस क्या होता है? तो ब्रेविस लैटिस के लिए ना आपको एक टेबल दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। पहले मैं उसको टेबल आपको बता देता हूं। चलिए, टेबल क्या है ब्रेविस लैटिस के अंदर, सुनिएगा। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में है। सॉलिड स्टेट से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 70% 70% चांसेस है कि इस टेबल से क्वेश्चंस आए, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, सुनिए, बी वेरी केयरफुल, सुनिए। अब इसको मैं हमेशा, चूंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो काम करते हैं अपन रट लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया से रट लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये ए बी सी आपको दिमाग में है, ये ए बी सी आपको दिमाग में है। ये वही क्यूबिक सेल का क्या है? एज। ये वही क्यूबिक सेल का क्या है? एज है। ये इंटरफेशियल एंगल समझ में आ रहा है? इंटरफेशियल एंगल इन दोनों के बीच का जो अल्फा बीटा गामा बताया था, एजेस के बीच के एंगल्स। यस, चलिए अब मैं बता रहा हूं कि एक कोई, जैसे मैं टूर पे जाता रहता हूं, तो वैसे ही टूर पे गया तो पूछ रहा है कि सिटी का टूर करोगे, पूछ रहा है कि सिटी का टूर करोगे, और सिटी या तो सिटी साइट सीइंग होता है ना, सिटी का टूर करोगे और किसका टूर करना चाहोगे? हिमाचल प्रदेश। अभी अभी सिटी का टूर करोगे और हिमाचल प्रदेश का टूर करने आए हो। मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप सिटी का टूर करना पसंद करोगे और हिमाचल प्रदेश का टूर करना पसंद करोगे, तो मैं तो आपको समझ ही गया होगा मेरा आंसर, ठीक है ना। आइए समझाता हूं मैं आपको, सिटी का टूर और हिमाचल प्रदेश का टूर। आइए मैं आपको बताता हूं बेटा, सी का मतलब क्या है। सिटी का टूर और हिमाचल प्रदेश का टूर, पूरा टेबल याद करा रहा हूं और इसका मतलब भी समझा रहा हूं, सुनिए। सी का मतलब होता है बेटा क्यूबिक यूनिट सेल। टी का मतलब होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक, आर इज फॉर रोम्बोहेड्रा, फिर एच इज फॉर रोम्बोहेड्रल या फिर हेड्रा बोल दीजिए, रोम्बोहेड्रल। एच इज फॉर हेक्सागोनल, एम इज फॉर मोनोक्लिनिक और टी इज फॉर ट्राइक्लिनिक। अब सुनिए, तो सिटी और हिमाचल प्रदेश, उसे पूछा गया कि भाई सिटी घूमोगे और हिमाचल प्रदेश का टूर करोगे, कहां का टूर करोगे? तो बेटा उसने तो आंसर दे दिया होगा कुछ भी। अब अपना आंसर क्या है देखिए, पूछा जाता है सीधा क्यूबिक एज का रिलेशन बताओ, क्यूबिक के इंटरफेशियल एंगल्स का बताओ, क्यूबिक के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं सीधा बताओ। तो अब आपको पूरा टिप्स पे होना चाहिए, सुनिए। क्यूबिक के अंदर जो एज होते हैं ना, ए बी सी, ऑल आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब सुनिएगा, सिमेट्री लिखे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, राइट वाले को नॉट इक्वल टू, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर रिपीटेटिव मोड में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर नॉट इक्वल टू सी, फिर तीनों नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। और दोनों क्लिनिक है, क्लिनिक क्लिनिक से, क्लिनिक क्लिनिक से, बस खत्म कहानी। सुनिए बेटा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और फिर रिपीटेटिव मोड में, और क्लिनिक क्लिनिक से। तो ये वाला याद हुआ एजेस, ये वाला याद हुआ एजेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा इंटरफेशियल एंगल की बात करें। इंटरफेशियल एंगल में क्या होता है, वो जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इन तीनों में 90 डिग्री होती है, ठीक है। सिमेट्री के हिसाब से फिर चलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। अब आइएगा बेटा, पहले तो ये कर लीजिएगा, यहां पे पहले इस टेबल को याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बता दिया आपको कि ये तो सिमेट्री के हिसाब से चल जाएगा, एजेस, इंटरफेशियल एंगल, पहले तीन ये सेम, लास्ट में बेटा यहां पे देखिए तीनों ही अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहां पे तीनों ही अलग है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको बस ये तीन का ख्याल रखना है। अब सुनिए, यहां पे जो रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा वैसे तो इक्वल है बट 90 के बराबर नहीं होते। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा वैसे तो इक्वल है बट 90 के बराबर नहीं होते। दूसरा, हेक्सागोनल, गोनल, गोनल जी, गोनल, दैट मींस गामा का कुछ ना वेरिएशन आएगा, हेक्सागोनल गामा का वेरिएशन आएगा। तो देखो अल्फा बीटा तो अभी 90 थे, 90 है, लेकिन यहां पे गामा चेंज हो जाएगा, गोनल गामा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां गामा चेंज हो रहा है तो मोनोक्लिनिक में बीटा चेंज हो जाएगा। बस अल्फा चेंज नहीं हो रहा है, बस याद करने का एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं नंबर ऑफ यूनिट सेल। कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है? मैं अपना जैसे कि ट्रिक्स में हमेशा आलिया भट्ट पे बनाता हूं और ठीक ठाक सभी लगते हैं, तो किसी का भी जो भी आपको एक्ट्रेस पसंद है, मैं उनका पिन कोड नंबर बता रहा हूं। कोई गिफ्ट भिजवाना चाहते हो, जैसे मान लो आप मुझे अगर लाइक करते हो तो मुझे भी गिफ्ट भेज सकते हो।
ठीक है ना। तो अपने फेवरेट अमेजिंग एजुकेटर को इस पिन कोड पे अपना भेज सकते हो। और पिन कोड क्या है बेटा? 3241121, ठीक है ना, 3241121। बस पहुंचना नहीं है इस पिन कोड पे, ऑनलाइन ऑर्डर सब कुछ हो जा रहा है आजकल, ठीक है ना। यस, तो यू कैन सेंड मी द क्यूट गिफ्ट्स हियर, ठीक है ना। अब आपको ये पूरा टेबल याद है।